कुछ मेरे प्रश्न थे, पूछ सकते हैं अध्यात्म से संबंधित। जरूर पूछो बेटा। गुरुजी, जैसे मैं अभी बैठा था हाँ बेटा। तो आपको भी देखा, आपके शिष्य लोग को भी, जो हमारी आंखें होती हैं वो जब पलट जाती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम किसी दूसरे जगत से संबंधित हो जाते हैं। तो उसके संबंध में जानना था, क्योंकि मैंने ओशो के द्वारा सुना था, जो गणितज्ञ रामानुजन थे उनकी भी आंखें पलट जाती थी, और जब पलटती थी तो वो मतलब मैथमेटिक्स से जो जो फार्मूले दे गए हैं वो अभी भी मतलब उनको कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, कोई सॉल्व ध्यान किया से है। समझना है। जब भी आपकी आंखें पलट जाती हैं तो आप हृदय से जुड़ जाते हो। कहाँ जुड़ते हो? हृदय से। हृदय से जुड़ जाते हो। वहां दिमाग नहीं चलता, मस्तिष्क चलना बंद हो जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है। ये जो चलता रहता है कट 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 कट, एक सेकेंड में 1,00,000 केमिकल रिएक्शन होते हैं ब्रेन में। कितने सेकेंड में? एक सेकेंड में कितने रिएक्शन हुए? 1,00,000। अब कैसे नापोगे, कैसे रोकोगे इसको? इसको कोई मशीन नहीं नाप पाती बेटा। तो एक सेकेंड में, अब ये विज्ञान ही मानता है, आधुनिक विज्ञान मानता है इसको, कि एक सेकेंड में 1,00,000 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन इस ब्रेन में होते। तो 60 सेकेंड में 60,00,000 केमिकल रिएक्शन हो गए। यानी 1 मिनट में 60,00,000 केमिकल से हो गए रिएक्शन। कैसे गणना करोगे? तो क्या विधि अपनाई गई कि जब आंखें केंद्रित हो जाती हैं आज्ञा चक्र पे तो आप हृदय में उतर जाते हो, समझ गए? अनाहत पे आ जाते हो, आनंद में आ जाते हो, भाव में आ जाते हो। फिर गुरुजी उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर प्रक्रिया है बेटा, अनुभव का विषय है, चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। गुरुजी एक प्रश्न और था। जैसे मैं रात्रि को जब सोता हूँ तो दृष्टा भाव से अपने पूरे शरीर को देख लेता हूँ। ठीक, अच्छा। तो मुझे एक अवस्था का अनुभव हुआ था जिसमें जैसे मैं सोया तो मेरा मन जो था ना आज्ञा चक्र पे आया और वहीं से ना विलीन हो गया पूरा। हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद ना मैं हृदय के आसपास उतरा, मेरा शरीर ना श्वेत दिख रहा था, और उसके बाद ना कोई था भीतर में जिसके पास मन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हुआ ना वही चलने जो अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले उत्तर दिया, वही हुआ ना प्रक्रिया में, वही हुआ ना कि आप सोते में गए, आप ध्यान यही रखे रहे, तो क्या हुआ? जैसे आप स्थिर हुए नीचे उतर गए, हृदय में उतरे जी। यही तो दिखा आपको। तो वही तो मैंने बताया आपको, वही आपने अनुभव किया जो मैं आपने सूचना दे रहा हूँ। बाकी सब आगे अनुभव का ही विषय है। लगे रहो, रास्ता तो है ही, चलते रहो बस। तो गुरुजी जो दिखा वो बीच में वो क्या चीज़ था? वही तो कह रहे हैं, अनुभव का विषय है। जो दिखेगा, सुनाई देगा, आपका अपना अनुभव है, ये दूसरे का अनुभव नहीं हो सकता। सभी के अनुभव अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है। अलग अलग रास्ते से पहुंचना, लेकिन अलग अलग रास्ते से भी एक ही मंजिल है। हाँ जी। तो ये चर्चा का विषय ना होकर के अनुभव का विषय है। तो क्या गुरुजी जैसे जो हमारा मन चलता है वो भी विलीन हो जाता है क्या? मन तो विलीन हो ही जाएगा भाई। एक बात है ना, मन ही तो चला रहा है अभी सब। हाँ गुरुजी, जितने आदमी है धरती पे लगभग लगभग सबके अंदर मन ही मन चला रहा उनको है, चला रहा है। ठीक। लेकिन अभी आप चला ही नहीं रहे हो मन को, मन आपको चला रहा है। आप मुझे चला और रहे हैं। जैसे आप यहाँ स्थिर होते हैं, हाँ, स्वप्न गायब हो जाते हैं। क्या गायब हुआ? स्वप्न गायब हो जाता पहला काम है स्वप्न गायब होगा। जहां उतरे आप हृदय में, स्वप्न गायब, यथार्थ में जुड़ जाते हैं। तो वो सत्य के दर्शन होते हैं, आप जो है ही उसके दर्शन होते हैं। हाँ, तो सब अनुभव के विषय है बेटा, लगे रहो। तो क्या गुरुजी वो जो कर रहा था मैं उसको जारी रखूं? और क्या, बिल्कुल जारी रखना है। दृष्टा दरबार से जुड़े हो तो जारी रखो। हैं, बाबा माँ को ध्यान किया, जारी किया। गुरुजी एक प्रश्न, वो सूक्ष्म जगत क्या होता है? जैसे अगर डिफाइन करना अगर हम शब्दों के रूप में। सूक्ष्म जगत क्या होता है? सूक्ष्म जगत ही तो सब कुछ है। पूरी दुनिया ही भाव विचारों की है। यह आश्रम बना है, कैसे बना? किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बना। आप यहाँ खड़े हैं तो किसी भाव विचार से प्रेरित होकर आप खड़े। ये सभी लोग बैठे हैं, किसी न किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बैठे। तो भाव विचार ही तो सूक्ष्म है, तो सारा ही सूक्ष्म है। ये दिखता है सूक्ष्म, जहाँ घना हो गया है वस्तु के रूप में दिखता है।
ये जगत जो दिखता है सूक्ष्म ही है, लेकिन जहाँ घनीभूत हो गया है, कण कण ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक शरीर के रूप में, एक आकार के रूप में दिखता है। हाँ, है सब सूक्ष्म ही। जब विलीन हो जाएगा तो सूक्ष्म में तो जाएगा सब। जब शरीर टूटेगा मृत्यु के अलग बाद हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा? सूक्ष्म में ही जाएगा सब, फिर स्थूल में इकट्ठा होगा, दिखेगा कहीं पिंड के रूप में। तो जगत ही सूक्ष्म है। हमारे घनीभूत होने के कारण हमें आकार में दिखता है, इतनी बात। और क्या है? खूब मस्त रहो, लगे रहो भाई, सही जिज्ञासा बनाए रखो। ठीक है, कुछ पढ़। थैंक यू बेटा। बस ये ध्यान रखें, बाहरी किसी गुरु परंपरा से ना जुड़ें, ये ध्यान रखें। जुड़ेंगे तो फिर वहाँ की गंदगी आना शुरू होगी। दरबार से, बाबा माँ से प्रार्थना करके ध्यान साधना में आगे बढ़ें। ठीक।